हाँ जी आ जाओ। अच्छा ये हिल नहीं रहा है, ओके हाँ हिल नहीं रहा, ठीक है। ओ हाँ, द राइटर अनीस जंग हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। जो राइटर अनीस जंग है वो हाईलाइट करती हैं, किस बारे में हाईलाइट करती है, किस चीज पे रोशनी डालती हैं? वो रोशनी डालती है प्लाइट। प्लाइट मतलब जो बुरी हालत है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बार-बार अंडरलाइन किया हुआ, एग्जाम में लिखना मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहनों, मेरे भैया, मेरे भैया, मेरे भैया, सुनो ये लिखना एग्जाम में, लिखना ठीक है छोटे बहन भाइयों, हाँ ये सब लिखना है हमें। किसकी? चिल्ड्रन की, जो सीमापुरी में रहते हैं बच्चे। सीमापुरी कहां है? जो भी दिल्ली में रहता होगा वो सीमापुरी को जानता होगा। सीमापुरी जमुना पार का एक इलाका है जहां बहुत गंदगी है, जहां बहुत बुरे हाल है, जहां कूड़े के खत्ते लगे हुए हैं, चट्टे लगे हुए हैं, जहां कबाड़ का काम होता है, स्क्रैप का बहुत सारा काम होता है। वहां बांग्लादेश से 1971 में आए हुए लोग बसे हुए हैं। वहां पे आके बस गए हैं जो खाना बदोशों का जिंदगी जी रहे हैं, खाना बदोशों की, जिनके पास 2 वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं है। उनके राशन कार्ड तो बने हुए हैं कि उनको रोटी मिल जाए, अदरवाइज और उनके पास कुछ नहीं, ना पक्के घर हैं ना मकान है, ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं। और वहीं पर बांग्लादेश के लोग यहाँ पे शरण ले रखी उन्होंने, वहां से भाग के आ गए थे जब बांग्लादेश बना था, जब लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक, तो ये उनकी कहानी है जो अनीस जंग बता रही है। और बांग्लादेशी, उन्हीं बांग्लादेशी बच्चों का एक बच्चा है जिसका नाम है साहिब आलम, और वो कैसी एक जिंदगी गुजार रहा है वो बता रही है अनीस जंग। इट इज अ प्लेस व्हिच इज नॉट लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना। एक ऐसी जगह जिसका ख्याल नहीं रखा गया। नो सीवेज, वहां पे ना गटर की सुविधा है, ना नालियां हैं, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, पानी पीने का साफ पानी भी नहीं है वहां पे। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है, वो क्या? रैग पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना। कूड़ा बीनना वो वाला नहीं, सिर्फ वही कूड़ा जो तुम देखते हो। यहाँ कबाड़ की बात हो रही है, उसमें 1-2 रुपए मिल जाते हैं, जो वेस्टेज होता है उसको वहां पे बच्चे ना ऐसे कट्टा लेते हैं, जैसे बच्चा लिया हुआ था ऐसे कट्टा लेते हैं, उसमें कूड़ा होता है, उसे बीनते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उन लोगों के लिए ना कूड़ा, गार्बेज ही सोना है। सोना क्यों कहा गया? क्यों कहा गया उसका आंसर सुनो, एग्जाम में पूछा जाएगा मेरा बच्चा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई गार्बेज इज गोल्ड टू देम। उनके लिए गार्बेज गोल्ड क्यों है? हियर गोल्ड मींस ए 1 रुपी कॉइन, अ 10 रुपी नोट और अ पेयर ऑफ टॉर्न शूज। ये लाइन तुम्हें याद रख लेनी है, इसको खोल के पी लो, इसको खोल पी लो। गार्बेज गोल्ड यहाँ पे क्या है? गोल्ड मींस यार 1 रुपए का जो कॉइन का होता है या 10 रुपए का जो नोट उन्हें उसमें मिल जाता है, या फिर जो फटे पुराने जो जूते होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। तो ये सब उनके लिए क्या है? गोल्ड से कम नहीं है। तुम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जिसको हम बड़ा खुश होते हैं, कीमती मानते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने को रोटी है। जिनके पास खाने को रोटी ना हो उनके लिए सोचो, उनके लिए सोना वो 2 रोटी ही है, वो 2 रोटी ही है। ऊपर वाला करे कभी किसी को रोटी का प्रॉब्लम ना हो, कभी किसी को रोटी का प्रॉब्लम ना हो, 2 वक्त की रोटी सबको मिले। चलो आगे बढ़ते हैं। द राइटर मीट्स विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। राइटर साहिब आलम नाम के एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे से मिलती हैं, हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश एंड लिव्स इन सीमापुरी। जो बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आया है और सीमापुरी में रहता है, ये बात तो हमें पता ही है। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर सर्वाइवल। वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते फूड सर्वाइवल के लिए। द राइटर फाइंड्स साहिब वॉकिंग बेयरफुट। राइटर देखती है कि साहिब के पैरों में जूतियां नहीं है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है। द जनरल एक्सप्लेनेशन, एक जनरल एक्सप्लेनेशन तो यह है कि इट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, कि ये क्या है? ट्रेडिशन की वजह से, पैसों की वजह से नहीं कि नंगे पैरी घूमते हैं। हाउएवर, हालांकि शी इज नॉट श्योर। राइटर कहती है कि मैं भी श्योर नहीं हूं। वन डे द राइटर फाइंड्स साहिब, अब कुछ दिन की बात की बात है, एक दिन राइटर जो हमारी अनीस जंग है वो देखती है कि साहिब ना होल्ड किया हुआ है, हाथ में क्या होल्डिंग किया हुआ है? अ स्टील कैनिस्टर गोइंग टुवर्ड्स मिल्क बूथ। एक स्टील का कैनिस्टर है, बर्तन है, और वो मिल्क की दुकान पे जा रहा है, दूध की दुकान पे जा रहा है। He tells that he got a job at a tea stall for 800 rupees. वो बताता है कि मैं ना 800 रुपए की अब नौकरी कर रहा हूं और मुझे and all the means, और मुझे 2 वक्त का वहां खाना भी दे देते हैं वो। अब उसने वो रैग पिकिंग का काम छोड़ दिया है। The writer noticed that he has lost the freedom of being his own master. राइटर महसूस करती है कि पहले वो आजाद था, खुश था, अपने मन का खुद मालिक था, अब वो उसकी फ्रीडम छिन गई है। अब वो एक एम्प्लॉय बन गया है, एक नौकर बन गया है और उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई है, वो छिन गई है। He has lost the freedom. Got it? Got it? हाँ जी, हाँ जी। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समअप करने के लिए तुम्हारे लिए यही है, समअप करने के लिए पूरी स्टोरी एग्जाम से पहले तो ये पढ़ लेने आ जाएगा कि एक लड़के की कहानी साहिब आलम है, रैग पिकर है सीमापुरी का, हार्डली मैनेज कर पाते हैं फूड सर्वाइवल के लिए, गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, वॉक बेयरफुट करता है, नॉट ड्रेनेज फैसिलिटी है, साहिब गॉट अ जॉब लास्ट में टी स्टॉल पे और उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई है या फ्रीडम उसकी लॉस्ट हो गई है। क्या मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ गया? क्या समझ में आ गया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट इसी के पार्ट है दूसरा, जो कहानी है फिरोजाबाद की, मुकेश की कहानी है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मुकेश की कहानी देखते हैं। चलो अब मुकेश की कहानी देखते, जल्दी से इसको फिर खत्म करते हैं। हाँ जी, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। अब फिरोजाबाद में एक मुकेश नाम का लड़का है, वो क्या करता है? वो लिव्स इन फिरोजाबाद। यूपी के अंदर फिरोजाबाद नाम का एक शहर है जो कि फेमस है बैंगल के लिए, चूड़ियों के लिए। वहां चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियों का कारखाने हैं बहुत, विच इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। दिस प्रोफेशन इज हैजर्डस वन। हैजर्डस वन है यानी खतरनाक है, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, हैजर्डस वन है, डेंजरस है। द वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस। जो वर्कर्स हैं उन्हें भट्टियों में काम करना पड़ता है जब बहुत गर्मी होती है, विच हैव एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर्स, जहां पे जो बहुत ही तेज टेंपरेचर है, गर्मी है। द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। जो सेल्स है, वो जो कमरे हैं, वो बहुत छोटे हैं, वहां ना रोशनी आती ना हवा आती है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज बैडली। जो डस्ट है ना पॉलिश करने से जो बैंगल्स को, वो ना आंखों में घुस जाती है, जो आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, एंड ऑफ्टन कॉजेस ब्लाइंडनेस। और कभी कभार और अक्सर लोगों को अंधा भी बना देती है, लोग अंधे हो जाते हैं। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। ये मुकेश नाम का लड़का है, ये अपनी फैमिली से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? He has a dream of becoming a car mechanic. उसका ड्रीम है कि वो एक कार मैकेनिक बने, जिंदगी भर बैंगल मेकिंग का काम या पॉलिशिंग का काम ना करे। क्या कहानी? एक बार दोबारा से माइंड को अपने रिवाइंड करते हैं, एक बार देखते हैं मेरे दोस्त, सभी लोग, सभी साथी, एक बार कि मुकेश है, he lives in फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है? बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है। और मुकेश अपनी फैमिली से डिफरेंट है। फिरोजाबाद में जो हालात है कैसे होते हैं कि वो जो वर्क करना पड़ता है, वहां के वर्कर्स को वो फर्नेसेस में काम करना पड़ता है, जहां एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर होता है, डिंजी सेल्स होते हैं, जहां विदाउट एयर और लाइट होते हैं, और जो पॉलिशिंग की वजह से अफेक्ट कर देता है इसको बैडली, समटाइम्स ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। मुकेश अपनी फैमिली से थोड़ा डिफरेंट है, ये वाली बात हमें याद होगी। क्या इतना सब कुछ याद रहेगा? वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उसके जो ड्रीम है वो थोड़े
हाई है, अपनी फैमिली से अलग है, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज ट्रेडिशनल वर्क, वो अपने ट्रेडिशनल वर्क को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो क्या है, उसका ड्रीम है टू बिकमिंग अ कार मैकेनिक, वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखा जाए कभी तो बचपना बेकार ही हो रहा है, इसका भी तो बचपना अच्छा नहीं है। आगे देखते हैं। He wants to go to garage and learn car repairing, वो गैरेज जाके कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है। The Bengal makers could not organize themselves। इससे पहले एक और बात बता दूं, राइटर पूछती है वो केस से कि एक बात बता, तुम पायलट नहीं बनना चाहते? तो कहता नहीं, मैं पायलट नहीं बनना चाहता, मैं तो कार मैकेनिक ही बनना चाहता हूं। तो सवाल एग्जाम में पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ मुकेश पायलट क्यों नहीं बनना चाहता, वो उसके लिए मिराज क्यों है, मतलब एक झूठा ख्वाब क्यों है? क्योंकि जो उसकी लाइफ है, जो उसकी करंट लाइफ है, वहां वो सपने भी नहीं देख सकता, उसको जो ड्रीम्स भी है ना वो लिमिटेड ही है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली कंडीशन, वो जिसके सर्कमस्टेंसेस हैं वो इतने बुरे हैं। गॉट इट? गॉट इट? चल अब आगे एक और एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट बात। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स बिकॉज़ ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन एंड हरास्ड बाय अथॉरिटीज या पुलिस। जो बैंगल मेकर्स हैं उन्होंने अपनी कभी सोसाइटी नहीं बना पाए, कभी वो अपने आप को अरेंज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है ना उनको हरास करती है, उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है, उन्हें मारती पीटती है। गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग हैं, गरीब हमेशा पिसने के लिए बना बेचारा, तो उनको मारते पीटते हैं। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ ड्यू टू द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। वो एक दर्दनाक जिंदगी जीने पे कंपेल मतलब मजबूर है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बस घोल के पी जाना, 2-4 बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। वो मजबूर क्यों है? क्योंकि जो साहूकार हैं, जो उनके सर पे बैठे हुए हैं, मिडलमैन है जो बीच में कमाते हैं, बनवाते तो उनसे और बेच के महंगा बाजार में आते हैं, खुद मोटा मुनाफा कमाते हैं, और जो पुलिस वाले जो उनको मारते पीटते हैं, अरेस्ट करते, पैसे छीनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और जो पॉलिटिशियन है। और जो पॉलिटिशियन तो तुम जानते ही हो, पॉलिटिशियन ने कभी किसी का भला किया है? कभी नहीं किया है। ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर की आईएएस ऑफिसर इनफैक्ट ब्यूरोक्रेट्स तो हुए, कभी उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे गरीबों का फायदा होता हो? किसी को गरीब से मतलब नहीं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। उनकी वजह से ये लोग कंपेल्ड हैं एक मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। क्या इतना क्लियर हो गया सबको? ये पूरा चैप्टर था, दोनों कहानियां मैंने साहिबा आलम की और इसकी तुम्हें बता दी। क्या क्लियर हुआ? एक क्लैरिटी आ गई? हाँ सर आ तो रही है। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जो याद रखने जो एग्जाम में तुम्हारे काम आएंगे? पहले इसको समअप करो, समअप करो मेरा बच्चा, समअप करो सब लोग।